मैं हमेशा मेरे हस्बैंड डायरेक्टर सुदीप मुखर्जी से एक बात हमेशा दोहराती रहती हूँ कि आप किसी को फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी को भी इजी एक्सेस मत दिया कीजिए। मैं मेरे हस्बैंड है करके नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल है, बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत ही फ्रैंक है। शायद उनको ये सारा स्वभाव उनके पिताजी श्री दीपक मुखर्जी से मिला है, जिनके बारे में सब यही कहते हैं कि वो अपने एरिया का भला करते करते ही वो इंसान मारा गया। उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, तो शायद वही खून सुदीप मुखर्जी के, क्योंकि वो उनके बेटे हैं तो वही खून का वही स्वभाव उनको भी मिला है। बट ये अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करते रहेंगे तो हर बार उनको एक लोगों से एक हर्ट ही मिलेगा। मैं उनको बोलती हूँ, मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी बोलती हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को इजी एक्सेस ना दिया करो। हमें भी किसी ने इजीली कुछ नहीं दिया, हमें तो मिला नहीं, हमें तो खुद करना पड़ रहा है, वो अलग बात है। मिला था, हमें भी मिला था मेहनत करने के बाद, बट हमने उस वे को नहीं लिया। बट इजी एक्सेस जो हम दे देते हैं कि हमें नहीं मिला तो औरों को दे देते हैं। तो जब हम इजी एक्सेस देने लगते हैं, किसी को रेडीमेड कुछ पड़ोस के दे देते हैं, तो वो इंसान सामने वाले को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक कलाकार को कैमरे के सामने आने के लिए कितने सालों की मशक्क़त करनी पड़ती। वहीं पे अगर हम किसी कलाकार को फटाक से उठा के उसको कैमरे के सामने एक सीन का भी दे देते हैं ना, तो उसका बदलता रूप मैंने देखा है। एक उस सीन के बाद उसका बदलता चेहरा, उसका बदलता एटीट्यूड मैंने देखा है, अपने काम में ही देखा है। उसके बाद अगर आ जाते हैं आप सिंगर्स के बारे में, किसी सिंगर्स की को सालों लग जाते हैं एक माइक के सामने खड़े होके प्लेबैक करना, म्यूज़िक एल्बम करना या भजन गाना या इस तरह के प्रोग्राम्स करना अलग बात, लेकिन फिल्म के लिए प्लेबैक करने वाले सिंगर्स को सालों लग जाते हैं। किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को मतलब उसको कंफर्म करके, उसको कंसर्न करके उसके साथ उठ बैठ के एक प्लेबैक करना। वहीं पे अगर आप किसी सिंगर को बहुत आसानी से प्लेबैक का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसका एटीट्यूड आजकल के टाइम पे तो एक ही घंटे में बदल जाता है। हम जब किसी नए आर्टिस्ट को या किसी नए सिंगर को हम प्लेटफॉर्म देते हैं, तो हम सीनियर्स के साथ उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। समझ लीजिए एक बहुत नामी सिंगर गा रहा हो मेल, उसके साथ हम एक फ़ीमेल को भी चांस देते हैं। तो उस वक्त हम उस नामी सिंगर को ये नहीं बताते हैं कि आपके अपोजिट में एक नया लड़का या नई लड़की गा रही है। हम उनको कुछ बताते नहीं हैं, वो भी प्रोफेशनली नहीं पूछते हैं। अगर अच्छा गाने वाला कोई हो तो वो क्यों आपत्ति करेंगे। लेकिन अगर आपने गाना गाया है, उनके साथ आप गाना गा रहे हो, उसके बाद वो बड़े सिंगर जब स्टूडियो में गाना गाने आते हैं, तो एज अ सिंगर, एज अ फर्स्ट टाइमर, एज अ न्यू कमर, आपको रेस्पेक्ट के हिसाब से आपको चुप बैठना चाहिए। उनके सामने आपको म्यूज़िक डायरेक्टर या म्यूज़िक अरेंजर या उन सिंगर को सिखाने की जो एक उठ के जाके बताने की जो एक प्रवृत्ति होती है, ये सब खराब है। आपने कैमरे के सामने एक्टिंग कर ली, अब दूसरा बंदा एक्टिंग कर रहा है, वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट है समझ लीजिए, आपने अपना रोल कर लिया, अब सामने वाला एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट काम कर रहा है। आप अचानक अगर आप मॉनिटर के सामने डायरेक्टर को समझाने लगे, ये सही नहीं कर, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो बताइए डायरेक्टर को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। बंदा वहाँ जो खड़ा है, अगर उसने खुदा ना खासा सुन लिया तो वो तो गुस्सा करेगा ही। और डायरेक्टर जो वहाँ बैठ के काम करवा रहे, जिन्होंने आपसे काम करवाया, आप जैसे न्यूकमर में से काम निकलवा लिया, या जो म्यूज़िक डायरेक्टर आप जैसे न्यूकमर के से गाना गवा लिया, वो क्या आपको चूतिया लगता है? अब मैं फिर बैड वर्ड यूज़ करी, वो क्या आपको चूतिया लगता है कि उसको दिख नहीं रहा है कि सामने वाले की क्या गलती है या नहीं है, या शायद वो गलती ना हो। आपको उस वक्त एज अ न्यू कमर चुप रहना चाहिए। आपको एडमेंट होकर इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मालूम है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पूरा सब कोई आपको देखता है, सब कोई आपके हर पल पल के एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। आज आपने हमें ये बात कह दिया, वो बात स्टूडियो के बाहर या सेट के बाहर आँख की तरफ फैल जाएगी कि फ़लाना ऐसा बोलता है या बोलती है। तो ये सारी चीज़ें न्यूकमर्स को अपने में ध्यान में रखना चाहिए। ये कोई सिखाता नहीं है, हमें भी किसी ने नहीं सिखाया,
हमने भी शुरू से चुप रहना सीखा। आज भी मैं इतना एक डबिंग के एक मुकाम पे आने के बाद भी मैं जब डबिंग करने जाती हूँ, अगर कोई डबिंग कर रहा होता है या कर रही होती है, वो चाहे गलत करे या कुछ करे, मैं मुंह से एक शब्द नहीं निकालती हूँ, क्योंकि उसको बोलने के लिए डायरेक्टर है, रिकॉर्डिस्ट हैं, वो बोलेंगे, वहाँ मौजूद लोग हैं, वो बोलेंगे। मैं क्यों बोलूँ? मैं क्यों किसी के काम में इंटरफेयर करूँ? सही बात यह है कि न्यू कमर्स, खास करके न्यू कमर लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ऊपर चढ़ा देता है। कुछ और भी मतलब होते हैं, वो साफ साफ तो मैं बोल ही देती हूँ। लड़की देखते हैं तो अगर फेसबुक पे भी अगर लाइक्स आ जाते तो सामने कोई भी लड़की आ जाती है तो कोई भी उसको ऊपर चढ़ा देता है कि मैं तुमको इससे मिला दूंगा, उससे मिला दूंगा, काम दिलवा दूंगा, मेरा ये सोर्स है, वो सोर्स है। तो आप भी सोचते हो कि मैं आई हूँ या आया हूँ तो मेरे को रातों रात इतना काम मिल रहा है या इतने ये हो रहे हैं, तो जो मुझे लेके आए हैं वो क्या है? वो तो फेंक दो उनको रद्दी के टोकरे में, जस्ट यूज़ एंड थ्रो। आप हमें यूज़ एंड थ्रो करोगे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना बेस यहाँ मजबूत बना लिया है। लेकिन यूज़ एंड थ्रो वाले अक्सर ज़िया खान या इंद्रानी मुखर्जी बनते हैं। यही हाल होता है इनका। तो लोग, मेरा न्यू कमर्स से सिर्फ इतना कहना है कि आप जब काम करने आते हो प्रोफेशनल फील्ड में तो ज़रा प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल अदब सीखो। ये सिखाया नहीं जाता है, ये वहीं बैठ के वहीं रह के आपको सीखना पड़ता है। और जो आपको इंट्रोड्यूस करता है, जो आपका मेंटर कहलाता है, उसके साथ आपको हमेशा अच्छे तरीके से पेश आना ज़रूरी है, क्योंकि हम तो किसी न्यू कमर से पैसे लेके काम नहीं करा रहे हैं या उसको गलत बात बोलकर उसके साथ गलत फॉर्मेलिटीज़ रख के उसको काम नहीं करा रहे हैं। हम काम कराते हैं, उसको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट भी पे करते हैं। तो आपको तो हमारे जैसे लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। नहीं, आप नहीं आना चाहते हैं। और एक चीज़ मैंने देखा है कि फेसबुक में बहुत साइकोलॉजी चलती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप फलाने को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ? उसको तो मैं कभी देखता नहीं हूँ या देखती नहीं हूँ कि वो आपके अपडेट्स पे कोई कमेंट कर रहा है या कर रही है। तो ये सब बात लोग ध्यान में नहीं रहते। छोटी सी बात है, लेकिन ये सब बात नोट करने वाले बहुत लोग हैं। तो वो सामने वाला बोलेगा ना, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको चांस दे रहे हो, बट वो बंदा या बंदी तो आपके सपोर्ट में एक भी कमेंट नहीं देता है। और भी मैंने बहुत चीज़ मैंने खुद भी नोट किया है कि मेरे साथ बहुत लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, या मेरे साथ काम करने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे अपडेट्स पे या मेरे काम की उपलब्धियों पे एक लाइक या कमेंट नहीं देते। लेकिन जैसे मैं किसी न्यूकमर, खासकर कोई न्यूकमर लड़की का अपडेट डालती हूँ तो उनके उसी अपडेट्स में उनके लाइक्स और कमेंट्स आने लग जाते हैं। इसका मतलब उनके नज़रों में भी मैं एक गौन केस हूँ, एक चूतिया हूँ। उनको शायद मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देती हूँ, उस रिस्पेक्ट के वो लायक नहीं है। मैं उनको हाँ जी सर जी करती हूँ तो वो उस रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। ये सब कुछ ना फेसबुक पे दिखता है। और फेसबुक साइकोलॉजी आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फेसबुक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। आप सिर्फ अकेले आप सोचते हो कि मैं साइलेंट व्यूअर होके चला जाऊँगा, आपका साइलेंट व्यूअरशिप भी फेसबुक पे नोट हो जाता है। आज फेसबुक पे बहुत कुछ अपडेट्स पुलिस भी मानती है, क्राइम वाले भी मानते हैं। तो आपको फेसबुक पे बहुत सतर्क रहना चाहिए। आप फेसबुक पे अपडेट दे देते हैं, आपको काम देता है सुदीप मुखर्जी लाकर आपको माइक के सामने खड़ा कर देते हैं, आपको रजनीका गांगुली पेमेंट देती हैं। आप फ़ोटो किसके साथ डालते हैं? स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट के साथ, उनके साथ आप फ़ोटो अपलोड कर देती हैं। क्यों भाई? ये कौन सा तरीका हो गया? क्यों उन्होंने ये कहा होगा मैं आपको इससे मिलवा दूंगा, उससे मिलवा दूंगा, ये काम दिलवा दूंगा, वो काम दिलवा दूंगा? ये हाल फिलहाल की बात है। रूपसा मुखर्जी ने हमारे साथ ये किया है। सुदीप ने कुमार शानू जी के कहने पर रेफरेंस पे उसको काम देने का वादा किया था। वो लड़की मुंबई आ गई सुदीप के कहने पे कि हाँ तुम मुंबई आके स्ट्रगल करो, तुमको काम मिल जाएगा। वो जिस दिन काम करने आई उसके अगले दिन ही सुदीप ने उसको बुला के माइक के सामने खड़ा होकर उसको एक डुएट प्लेबैक करवा दिया। उसका क्या नतीजा निकला? बहुत ही बुरा नतीजा। वो बोलती मैंने ये सब सोचा नहीं था। आपको सोचना पड़ेगा। आपको क्या लग गया कि आप हमें अवॉइड कर लेंगे तो आप बहुत आगे निकल गए हैं, या हम दोनों मियाँ बीवी आपके लिए सीढ़ी हैं आप जैसे लोगों के लिए?
सीढ़ी तो हम किसी को बनने नहीं देंगे। अगर आपको हमसे कुछ चाहिए तो इन रिटर्न, अगर आज का ज़माना तो वो नहीं रहा कि हम आप पे एहसान करेंगे और दरिया में डाल देंगे, एहसान को भूल जाएंगे। अगर हमने आप पे एहसान किया है तो एहसान हम जताएंगे भी, क्योंकि जताना ज़रूरी हो गया है, जताना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप हमसे रिक्वेस्ट कर करके इनबॉक्स में बोल बोल के आप हमसे काम मांगोगे और काम मिलने के बाद आप किसी और पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। क्या हो जाता है अगर आप एक अपडेट दे देते? हमने कभी नहीं बोला कि आप किसी और के साथ काम मत करो। मैं तो दसों जगह आपको और बड़े बड़े लोगों से रेफ़र कर देती, हमारे से ज़्यादा औकात रखने वाले लोगों के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। आपको मेरे कहने पे, मेरे रेफरेंस पे काम भी मिल जाता, लेकिन आपने तो पहले ही हमें दुखी कर दिया। इस तरह के और भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। मैं तो बहुत सतर्क रहती हूँ, मैं तो बोलती भी हूँ। मैं इसीलिए लोग मुझे बुरा बोलते हैं कि सब ज़्यादातर यही बोलते हैं कि सुदीप मुखर्जी तो अच्छे हैं, उनकी बीवी रजनीका जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, पता नहीं अपने आप को क्या सोचती है। मैं अपने आप को कुछ नहीं सोचती हूँ। मेरे फील्ड के लोग जानते हैं कि रजनीका कितनी डाउन टू अर्थ है। मैं जिनके साथ रेगुलर काम करती हूँ, जिन प्रोड्यूसर्स के साथ, उनको क्या रिस्पेक्ट देती हूँ और वो मुझे किस लेवल पे रखते हैं, ये हमें आपस में हमारा जो समझौता है वो उनको मालूम है कि मैं बैड बिहेव कभी नहीं करती हूँ, मैं लेट कभी नहीं जाती हूँ कहीं किसी भी जगह पे। मैं चाहे छोटा से छोटा इंसान हो, चाहे वो स्टूडियो का बॉय हो या स्पॉट दादा हो, किसी के साथ भी मैं बैड बिहेव नहीं करती। आज से नहीं, जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा मैंने कभी गलत बिहेव किया ही नहीं। उल्टा अगर किसी को तकलीफ़ हो तो मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ, क्योंकि हमने ये सीखा है, क्योंकि एक स्पॉट बॉय भी 10 जगह काम करता है। वो भी बोल सकता है अरे वो तो बहुत एटीट्यूड वाली है, उनको मत लो, वही बोल सकता है वो बहुत अच्छी है, उनको लीजिए ना इस रोल में। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ता है। आप नए आ गए और आप हवा में उड़ने लग गए, किसी ने कुछ बोल दिया आपको कि हाँ मैं तो आपको काम दिलवा दूंगा, फिर आप चले गए इन्फिनिटी, आप चले गए श्रीजी। इन्फिनिटी और श्रीजी में जाकर काम नहीं मिलता है। इन्फिनिटी और श्रीजी में तो डेली फिल्में बनती है और डेली रिलीज़ हो जाती है। ये बात शायद कोलकाता से स्ट्रगल करने आए तमाल चक्रवर्ती ने भी यही बोला था कि इन्फिनिटी में खड़े होकर उनको एक फ़िल्म मिल गई थी, बाद में वो फिल्म का कुछ अता पता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत होती है। तो अब बताइए, ऐसे में जब लोग उम्मीद करते हैं कि हम किसी को कुछ दें, तो हम जब आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम जब आपको बगैर पैसे काम दे रहे हैं, हम जब आपको पेमेंट कर रहे हैं, पैसे ले नहीं रहे हैं, उल्टा आपको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट दे रहे हैं, फिर भी आप एक इज़्ज़त देना, एक बैलेंस मेंटेन करना नहीं सीख पाते हैं। किस तरह की सीख है ये आप लोगों की? कहाँ से सीखा है आपने? बहुत एम्बिशियस लोगों को कहाँ ले जाता है। आए दिन आप लोग टीवी पर, मीडिया में, न्यूज़ में सुनते हैं। ज़्यादा एम्बिशियस मत बनिए। मेरे सारे न्यू कमर्स से यही कहना है, ज़्यादा एम्बिशियस बनने के चक्कर में खुद की ज़िंदगी को कंफ्यूज, कॉम्प्लेक्स और बेकार मत कीजिए। बस इतना कहना चाहूँगी। ओके, बाय।